प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सुबह परमेश्वर के सम्मुख में और हम लोग बैठकर बाइबल अध्ययन में मन लगाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इस अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज के जो सेकंड पार्ट में जब आ रहे हैं, और उससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में क्या था, मनन करने के विषय क्या था, दोबारा मैं आपको उसका दोहराना चाहता हूँ। पहली बात तो कब कब परीक्षाएं आते हैं, कब कब परीक्षाएं आती है, ये बात है। सो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे। मैंने कहा था कि मत्ती 6:13 टेक्स्ट और वर्ड्स को मैंने कहा था। यीशु ने कहा था कि प्रार्थना सिखाया, अपने चेलों को सिखाए थे कैसे प्रार्थना करना, और उसमें यही था कि लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम एवरी ईविल। हम लोग के साथ परीक्षा में नहीं डाल, ये उनके एक प्रार्थना थी। ओके। और मैंने पिछली बार ये बताया था कि परीक्षाएं जब आती हैं, नंबर 1, जब हम अकेले पड़ जाते हैं और उस समय क्या है कि और जब सुनसान हमारे साथ कोई भी नहीं रहता है, हम अकेले रहते हैं, उस समय क्या होता है कि और टेम्पटेशन और परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। यीशु अकेले गए थे और इस जंगल में जाकर रहते थे, 40 दिन 40 रात उपवास करते थे। उस चीज़ को शैतान देखता रहता था, और उस समय शैतान क्या उनके पास गया था। लेकिन इनको शैतान को ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह अकेले नहीं थे, और पवित्र आत्मा के द्वारा ले गए ना, चले गए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा ले गए थे। इसलिए शैतान को ये शैतान कभी कभी ये आत्मिक चीज़ों को क्या नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो तो संसार के व्यक्ति हैं और संसार उनके हाथों में है। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों को परीक्षा में तो डालेगा, लेकिन उनके अंदर जो रहने वाली शक्तियों को वो पहचानने में गलती कर देता है। प्रभु ने परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को हराया उस जगह पर जवाब देकर। तो हमेशा हम अकेला रहना ठीक नहीं है, और पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन प्रार्थना करना और उपवास करना, जब पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे, अरे पवित्र आत्मा में होकर चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, तब आपके जीवन में बड़ी क्या है कि कामयाब मिलेगी। शैतान को आप बहुत आसानी से क्या है हरा पाएंगे। और जितनी परेशानियां आएंगे, जितने आपको परीक्षाएं आएंगे, वो सारी चीज़ में से आप क्या कर पार कर विजय पाकर और अपने जीवन को और प्रभु की महिमा के लिए चला पाएंगे। दूसरी बातें मैंने बताया वो मत्ती 4:2 में कि जब हमको ज़रूरत होती है, उस समय शैतान देखता रहता कि इनकी क्या ज़रूरत है। यीशु के 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद खाने की ज़रूरत था, और वो खाने पे क्या कर रहे हैं कि उसके ये भूख लग रही थी, और यीशु मसीह को भूख लगी। उस चीज़ को क्या है कि उन्होंने शारीरिक आवश्यकता को जानकर यीशु के पास गया। इस समय मैं बीच में जाकर क्या कर सकता हूँ, उसको यीशु मसीह को पापों में गिरा सकता हूँ। आपको जब ज़रूरत पड़ती है उस समय, और पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर आप पे साथ नहीं रहते, तो आप गलत निर्णय लेंगे, गलत जगह पर चले जाएंगे। अब्राहम ने और मिस्र देश भूख, जब जैसे कनान देश में अकाल पड़ गया था, अपनी पत्नी को लेकर मिस्र देश चला गया था। जिस परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, मैं तुमको ये कनान देश दूंगा, अगर कनान देश अगर दूंगा, कहने के बाद वो जगह पर लाकर परमेश्वर ने रखा था। जिस परमेश्वर ने जिस जगह पर रखा था, अगर अकाल पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर के खाना क्या जिम्मेदारी में आती हैं। परमेश्वर के जिम्मेदार हैं, परमेश्वर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन परमेश्वर इन्होंने क्या है कि जरा अपने आवश्यकता को देकर खाना चाहिए,
तुरंत गलत जगह पर मिस्र देश, जिस मिस्र देश से परमेश्वर ने बाद में लोग लेकर आए थे, मिस्र देश से अच्छी चीज के लिए, अच्छी जगह के लिए बताया नहीं जाता है, वो जगह पर चला गया था। उधर जाने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ था, और उधर का राजा क्या करता था कि और भी ना कई उनके पत्नी के साथ कई दुर्व्यवहार करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर ने ना बचा लिया था। और परमेश्वर ने उस राजा को दर्शन देकर बताया, सपने में देकर बताया, जरूरत जब होती है परमेश्वर के पास आना चाहिए, और 4 जगह पर जाकर इधर घूमना उधर घूमना जाकर अगर आप अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहेंगे तो, और परमेश्वर उस जगह पर कोई कार्य नहीं करेंगे, वही चीज दोबारा आपको गिरा देगा। प्रार्थना करें, प्रभु अपने स्वर्ग को खोल कर क्या है आपको अपने अपरंपार आशीष बरसा दे, सारे जरूरतों को पूरा करेंगे कर सके। क्योंकि बाइबल में क्लियरली फिलिप्पी की किताब में लिखा गया 4:19 में, मेरा परमेश्वर अपने धन की महिमा के धन के अनुसार क्या करता, तुम्हारे सारे जरूरतों को, कमी घटी को पूरा करेगा। हमारे पास ऐसा परमेश्वर है। 3 मैंने बताया था कि, और 5वां वचन में मत्ती 4:5 में, जब हमारे उसमें उसके दूसरे सामुएल 11:2 में यह भी मैंने बताया था, जब हमारे सामने आकर्षित चीजें, बहुत सुंदर चीजें अगर दिखाई देती हैं और जिसके द्वारा हम आकर्षित होकर क्या करते वो जाते हैं, वही हमको पापों में गिरा देता है। लोग लड़ रहे थे लड़ाई में, युद्ध में, दाऊद राजा वो जहाँ पर जाकर युद्ध में लोग को लीड करने वाला, अगवा कर ले जाकर क्या कर लड़ने वाला व्यक्ति, लोगों को भेजकर युद्ध के मैदान में, ये घर के अंदर बैठकर सो रहा था। जब नींद नहीं आई और उठकर जाकर छत पर टहलने लगा, वो जगह पर एक स्त्री नहाती हुई और वो दिखाई दी और स्नान करने के लिए आई थी जगह पर। तब उसको देखकर उसको मोह और उससे क्या आकर्षित हुआ और उसके साथ गलत काम किया था। ये सबको मालूम है पक्षेबाल के साथ। कारण जो चीज काम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के ना अपने युद्ध में जाकर लड़ने वाला व्यक्ति अगर आलसीपन से अगर बैठा रहेगा, पर शैतान को सबसे बड़ा मौका इनका आलसीपन। इसलिए बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के कार्य को जो आलस से करता वो श्रापित है। श्रापित का अर्थ क्या है? वो किसी भी पाप में गिर सकता है। जो प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना में आलसीपन है, वो पाप में गिर सकता है। बाइबल पढ़ने में आलसीपन है, पाप में गिर सकता है। और परमेश्वर से प्रेम नहीं करने वाला व्यक्ति और पाप में गिर सकता है। और उसका नतीजा, उसने उसकी पति को मरवाया। एक लड़की के पीछे एक मर्डर हो रहा है, एक कत्ल हो रहा है। कितने दुख की बात है। हमारे जीवन में जो हम देखते हैं इधर उधर, उसे याद रखना है। उस चीज़ों को जब आपको आवश्यकता है, जब आप देखते हैं, एक कार देख लिया, उसका तुरंत खरीदना गलत बात नहीं है। आप कार खरीदिए और वो प्लेन खरीदिए, जहाज और कुछ भी खरीद लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, मेरी इच्छा है। लेकिन आस्क गॉड, अपने परमेश्वर से मांगे। जो पूरा बिना संदेह को मांगे, वो उदारता से देने वाला प्रभु है। मांगो तुमको दिया जाएगा कहा। आपको मालूम है यूहन्ना 14:14 में लिखा है कि मांगो तुमको दे दिया जाएगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। और प्रभु मांगने वाले के लिए मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं दे दूंगा कह दिया। लेकिन उसके तरफ पहला वचन में आप देखेंगे तो उसमें लिखा कि तुम जो कुछ मांगोगे तो मैं दूंगा, लेकिन पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आपके कार, आपके घर, आपके एक पेन भी, उदाहरण के लिए ये भी, आपके बुक, आपके कपड़ा, आपके घर, हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होगी, हर चीज शैतान के लिए होगी। फिर किस लिए? हम संसार के लोग नहीं हैं,
परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले लोग हैं। हमारे कलीसिया में कई लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले लोग हैं। इस संसार में कई परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु की महिमा के लिए जी रहे हैं। कई सेवक लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं। जो नहीं जीने वाले लोग के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, परमेश्वर उनको देखे। बट जो प्रभु के रास्ता पर चल रहे हैं वो चलते रहें, प्रभु से मांगे। आपका विवाह के लिए प्रभु से मांगे, प्रभु अच्छा लड़का मुझे दीजिए, अच्छा वर दीजिए, लड़की दीजिए। आपको माँ बाप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से मांगे। और तो बच्चे गलत रास्ता पर जाकर गलत अपनी मर्जी कर चुनेंगे, आपको यीशु भी उनके लिए चाहिए और पाप भी चाहिए। गलत काम भी करते रहेंगे, अब क्या होगा? परमेश्वर को उसमें हाथ नहीं डालेंगे। ये एक दिन बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, उस समय कोई भी नहीं रहेगा बचाने के लिए। सो परमेश्वर से मांगे। आज का मैं बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए और 4 मत्ती 4:6 पढ़िए। और उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ। तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु को क्या कह रहा है कि और ऊंचे स्थान पर, ऊंचे, आप उसके पहले 5वां वचन पढ़िए, कहाँ लेके गया था? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। हाँ, देखिए, पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर क्या है, वो खड़ा कर देगा। मतलब ऊंचे स्थान पर ले जाकर। शैतान भी इंसान को ऊंचे स्थान पर लेके जा सकता है। ये संसार में जितने ऊंचे आशीष है, उस स्थान पर ले जाकर आशीष दे सकता है। और वो सारे चीजों क्या है दिखाकर सब कुछ में आपको खुश करा सकता है। अच्छी चीजें खरीद लेंगे, अच्छी चीजें, धन होगा। आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, इतना आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, ये रहा, ऐसे आप खुश होंगे वो पूछे। लेकिन उसका अल्टीमेट एम है, उसका मकसद यही है कि आपको ऊपर से नीचे गिराकर मार डालना। झूठ कहकर, झूठ क्या बोला? तुम गिर जाओ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। शैतान की बातों को सुनकर कई लोग बिना समझकर क्या करते हैं, खो देते हैं। उधर परमेश्वर बचाता नहीं है, बचाएगा नहीं। परमेश्वर की इच्छा यही नहीं कि आपको ले जाकर ऊपर ले जाकर नीचे गिराना है। शैतान क्या करता है कि मैं आपको सब कुछ क्या करूँगा, यह है आप क्या करना कि ना आप देख लो, आप ऊंचे स्थान पर हो, मैं सारी चीज दिखाता हूं। सारे इस दुनिया पूरा घूमने वाले लोग हैं और बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं और कई बड़े रईस लोग हैं। आप देखिएगा उनका ऊंचे इसमें है। आखिरी में देखिए उनका पढ़ा कई दुनिया में बड़े बड़े, इवन जापान में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर लिया। कितने अभिनेते लोग हैं, जो एक्टर्स लोग हैं, क्या करते कि और अभिनेता लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कितने लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। करोड़पति लोग क्या मर जाते हैं। उनके पास उनके संपत्ति, उनके पैसा उनको बचा नहीं पाता है। कारण शैतान का सबसे बड़ी बात है, आपको ऊंट पे ले जाकर नीचे गिर जाओ कहता है। पहले तो आपको याद रखना है, शैतान भी वचन को जानता है। पहला वचन क्या जानता था? पत्थर को लाकर इसको रोटी बना दो कहा। और इसमें क्या करें कि ना रोटी बनाकर, तो अगर यदि तो परमेश्वर के पुत्र को, उसको कह रहे कि तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है और इस पत्थर को रोटी बना सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, भविष्यवाणी के वरदान और आश्चर्य कर्म करने के वरदान, आप प्रार्थना करते हो लोग चंगाई पाते हैं, और को लोग और भी वरदान प्रभु ने दिया हो, उस वरदान को गलत जगह पर प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कहेगा। सावधान रहना है। कई कलीसिया में बहुत पास्टर अच्छी तरह सिखाकर, बहुत कष्ट उठाकर उन लोगों को सिखाकर धीरे धीरे ऊपर लेकर आते हैं। विश्वास एक जगह पर आने के बाद बहुत बड़ा बन जाता है।
आप पास्टर का कहना नहीं मानता है। मैं प्रार्थना करता हूं, लोग चंगाई पाते हैं, मेरे पास गाने के वरदान है, मेरे पास बजाने के वरदान है, मेरे पास ये काम करने के वरदान है, वो काम करने, मैं आप में सेवा कर सकता हूं, कहकर कलीसिया छोड़कर अलग पास्टर को छोड़कर अलग चले जाते हैं। उनके नतीजाओं को मैंने देखा, आज भी वो उसी लेवल नीचे हैं ना। उनके पास कुछ लोग ही रहे भी, लेकिन वो ना सूखा सूखा लोग हैं। गीत गाने से, बजाने से और करने से, सेवा करने से क्या स्वर्ग नहीं जा सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताने के द्वारा, प्रभु के वचन में वचन की गहराई में चलकर और आप बढ़कर फल देने के द्वारा, उस फल देने के जीवन के द्वारा ही आपको लोग क्या पहचान पाएंगे और अब स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया में रहते हुए प्रभु ने आपको वरदान दिया है, बाइबल के नॉलेज दिया है। आप कलीसिया में अंदर पास्टर के साथ रहकर, उनके कहने पर, उनके अंदर रहकर, परमेश्वर के हाथों के नीचे दबे रहकर आप उसको प्रयोग करें, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल सके, आपके द्वारा परमेश्वर के नाम ऊंचा किया जा सके। ऐसा आप गलत करने से कुछ दिन तक लोग आपको देखेंगे आप बहुत इधर कर रहे उधर कर रहे, उसके बाद लोग आपको किसी को भी आपको पहचानेंगे नहीं है, क्योंकि आपने गलती किया है। कई कलीसिया में पास्टर के दिल दुखाना, विश्वासी के दिल दुखाना, परमेश्वर के दिल दुखाना कभी नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके साथ रहकर उन्हें बड़े कार्य करना चाहता है। कलीसिया एक माध्यम है, कलीसिया के अंदर रहकर परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मा को जीतने के लिए तो आपको प्रयोग करना है। क्वायर में भी अगर सिंगिंग परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, आप क्या करना है? प्रभु से मांगे, प्रभु जी मुझे नम्र दीन होकर और सिंपल होकर एक परमेश्वर जैसे चाहते हैं उसको जीवन बिताने के लिए अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि मेरे द्वारा आप दिखाई दे सके। अगर नहीं तो आपके आवाज़ को लोग सुनेंगे और गाते हैं, दो ऐसे ताली बजाएंगे, उसके बाद अब पूरा बेकार है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला होना चाहिए। अब देखिए, और ये 6वां वचन में अब देखिए कि ऊंचे स्थान पर जगत, इसमें मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ। जब लोग ऊपर परमेना क्या है कि उन्होंने शैतान ने ले जाकर क्या कर दिया, कंगूरे पर खड़ा कर दिया ऊंचे स्थान पर, तन कह रहा है कि आप ऊपर से नीचे कूदो, ये कह रहा है। जब आपके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जब घमंड एक ऐसी चीज़, मैं वो अभी ऊंचे स्थान पे हूँ, जब आप ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे वो जगह पर बहुत सावधानी से रहना है। घमंड आ सकता है, घमंड आ सकता है। आपके जिस स्थान पे खड़े हैं वो जगह पर, वो स्थान को पहले समझ लीजिएगा। परमेश्वर ने आपको क्यों ले जाकर उस जगह पर रखा है? प्रभु ने कहा भजन संहिता 91 पढ़कर देखना, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए उसको छुड़ाकर मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा। पाप के साथ ऊंचे स्थान में जाना, पवित्रता के साथ ऊंचे स्थान पर जाना, ये बहुत फर्क है। परमेश्वर उस जगह पर उनको ऊंचे स्थान में खड़ा कर देंगे, कोई भी खिला नहीं पाएगा। प्रभु आपको ले जाकर इस्तेमाल करें, प्रभु आपकी महिमा करें, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिले लोगों को। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 4 वचन पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। आप देखिए, अब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय क्या ना मरोगे। ये कब कहा था? परमेश्वर ने कहा था सारे फल खा लो अदन की वाटिका में, और आदम हवा से कहा ये फल नहीं खाना है, अगर तुम खाओगे मरोगे। परमेश्वर की बातें कितने सीधे बोलने का, परमेश्वर कभी घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं। हम लोग भी सीख लें, सीधे बोलने का सीखें, घुमा फिरा कर बात करने का परमेश्वर के लोग कभी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ सही है सही बोलो, गलत है गलत बोलो। जो हाँ मीन्स हाँ, नहीं मीन्स नहीं है। अब सर्प आकर उनको बोल रहा है कि क्या परमेश्वर ने कहा
इस फल को क्या कर देखने के लिए मना किया था, इसको न खाने के लिए मना किया था, खाने से मर जाओ कहा था, तुम निश्चय नहीं मरोगे। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे। शैतान हमेशा अपोस्टली बात करते नहीं मरोगे। इन्होंने परमेश्वर की बातों को, जिस परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता प्रभु उनको जिन्होंने बनाया है अपने हाथों से, उनको नहीं मानकर जो कहाँ जहाँ कहीं से आया घूमता फिरना घूम फिर कर आकर जब इनको गलत बातें, गलत रास्ता पर गलत विचार डालकर लेके चल रहा है, उनको मान लिया था, शैतान को। मेरे प्रियो, मैं जहाँ पर एक बात कहूँगा, उन्होंने थोड़ा से भी क्या कि शुरू से जो परमेश्वर का प्रेम था कैसे बनाया, कैसे आशीर्वाद दिया, प्रतिदिन आगे बातें करते थे, ये सब भूल गए 1 मिनट के अंदर। ये 1 मिनट के अंदर भूल गए। एक व्यक्ति जहाँ से आया दूसरी जगह पर आ रहा, उस शैतान को पहचान लिया, परमेश्वर की बातें भूल गए। इतने साल अपने प्रभु को उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए और पवित्र जीवन बिता रहे थे, अच्छी कलीसिया में आए थे। किसी ने आकर आपको बरगला दिया और आज भूल गए अपने कलीसिया को, आज भूल गए अपने परमेश्वर की बातों को, अब भूल गए परमेश्वर के वचन को, भूल गए अपने पास्टर को। वो रिचर्ड मैन दैट आई एम, सेंट पॉल सेज, पौलुस कहता है मैं कितना भागा मनुष्य हूं। परमेश्वर कह रहे कि तुम मरोगे, उस पर विश्वास नहीं किया, तुम नहीं मरोगे बोलकर उन्होंने क्या किया। मैं इट इज़ अ वेरी 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 सीरियस थिंग, मैं बताना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, और इसने इसे करने के बाद फिर उसके बाद परमेश्वर की बात तो नहीं मानी, उन्होंने फल खा लिया। फल खाने के बाद उनके आंखें क्या है कि खुल गई थी। इसमें क्या सीखना है? सीखना मतलब क्या है कि परमेश्वर की बातें उनको तुच्छ समझ जाना, परमेश्वर बातों को। इनके अंदर ये आ गया कि ना घमंड आ गया, ना घमंड एक चीज़ आ गया कि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं कहा मर जाओगे कहा, लेकिन इसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, मैं अच्छा बन जाऊंगा, तो हम तुम भी क्या करोगे, परमेश्वर के समान बनोगे। ये वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। एक बात आप देखिए, घमंड आ गया उसके अंदर। घमंड क्या है? अब परमेश्वर के समान हो जाएंगे और भला बुरा जान लेंगे। अब मैं तो बिल्कुल ही, शैतान भी यही गलती किया था। यशायाह नबी की किताब 14, एजेकियल की किताब 28 पढ़कर देखिए, 28वां अध्याय पढ़कर देखिए, दोनों अध्याय में उसने परमेश्वर के समान होंगे। लूसीफर, भोर के तारा, चमकने वाले तारा, उसने क्या था, ये परमेश्वर के सामने क्या है कि इसी प्रकार वो क्या करता था कि कहते कि मैं भी उनके तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, ये कहा। लेकिन क्या हुआ था, परमेश्वर ने उसी समय उसको नीचे गिराया था। वैसे ही इनके अंदर घमंड आ गया है। मेरे किस बात के लिए घमंड है? ये घर जो दुनिया में हमारे प्रभु ने दिया है, किस बात के लिए? कुछ दिन के बाद वो भी चले जाएगी। ये जो आत्मिक जीवन है, जीविका का घमंड किस लिए? ये शरीर भी मिट्टी है और ये शरीर के अंदर जो प्राण आत्मा है, किस लिए घमंड करना है? अगर घमंड करना तो प्रभु के लिए, प्रभु के बारे में घमंड करना है। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, इससे बढ़कर क्या है कि कोई चीज नहीं। यही है परमेश्वर के लोग इस संसार की सारे चीजों को क्या है कि तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर से बढ़कर नहीं जानते उसको। प्रभु ने ही दिया, प्रभु ने ले लिया है। उनके पवित्र नाम के धन्य को अय्यूब से सीखना में जरूरी है। और घमंड, इस घमंडी लोग के लिए परमेश्वर ने कहा मैं दूर से पहचानता हूं, क्योंकि पास नहीं आना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आज एक बात है, मेरे आवाज को जितने लोग सुन रहे हैं, आपको, आपके पास प्रभु आना चाहते हैं।
आपके पास बैठना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं, आपको चंगाई देना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं, आपकी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। कौन सी चीज़ परमेश्वर आपके पास आने से रोक रहा है? कौन सी चीज़ से रोक रहा है? थोड़ा सा बताइए। घमंड, अशुद्धता, ईर्ष्या, जो परमेश्वर पसंद नहीं करते, सारी चीज़ें बाइबल में लिखा गया। गलातियों की किताब में 5वां अध्याय आप पढ़कर देखेंगे तो, और पूरे कंप्लीटली आपको 19वां वचन से आपको मिलेगा सारी चीज़ें। अब मैं एक घमंड जब आ जाता है, सारे चीज़ टूट जाता है। कलीसिया में भी घमंड नहीं होना चाहिए। कलीसिया में नम्र दीन होकर आना चाहिए। मैंने देखा कि कई हम अपने कलीसिया में आते हैं, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, आशीषित होने के बाद भी नम्र होकर, दीन होकर आते हैं। उनके नम्रता को देखकर मैं जानता हूँ उनके लेवल पे पढ़े हुए लोग ना, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। इतने घमंडी बन जाते हैं। लेकिन अपने एक लोग में देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उनके नम्रता, दीनता के लिए। मैं अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे कलीसिया, कई कलीसिया होंगे, उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई भी हो अपने कलीसिया में, आपको अपने पास्टर साथ रहकर, उनके अंडर में रहकर, और परमेश्वर की हाथों के नीचे दबे रहकर, और नम्र दीन होकर परमेश्वर उचित समय पर ऊंचा उठाने तक आप क्या करें, और परमेश्वर के हाथों के नीचे दबे रहें। कहाँ लिखा है मालूम है ये वचन? पहला पत्रस 5वां अध्याय में पढ़कर देखिए, 6 से लेकर पढ़कर देखिएगा। परमेश्वर के हाथों के नीचे उस पहला पत्रस 5वां अध्याय पढ़ना जरूरी है आप लोग। ओके, अब देखिए, इसमें पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट तो मैं बताऊंगा। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं, उस समय शैतान उस जगह पर आकर हमें परीक्षा में डाल देता है। जब हमको ज़रूरत होती है, उस समय शैतान क्या करता है, हमारी ज़रूरत को देकर उसमें भी हमें गिराने के लिए कोशिश करता, परीक्षा में डालकर। जो आकर्षित चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, और चीज़ों के द्वारा, संसार की वस्तुओं के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, उसी के द्वारा पापों में गिराने के लिए पूरा कोशिश करता है। 3, 4, जब घमंड आते हैं, और घमंड में के द्वारा हमें नीचे गिराकर परमेश्वर से दूर करने के लिए पूरी कोशिश करता है। 4, 5, अभी मत्ती 4:7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। लेकिन 8वां वचन अभी, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आप देखिए, इसमें खास बात एक बहुत एक रहस्य, एक सत्य है, इसको बताना चाहता हूँ। पहले तो कंगूरे पर लेके गया ऊंचे स्थान पर। घमंड इंसान जब वो ऊंचा पहुंच जाता है, उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना मालूम नहीं होता। ठीक है, वो तो देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए 4:9 में थोड़ा देख रहे हैं। 4:9 में जब देखेंगे, एक खास बात हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। यही है वो कि यीशु को उन्होंने एक पहाड़ पर लेके गया है। ये मालूम है, यीशु जब 4 में पहला वचन में अगर देखेंगे तो, और मैं बताऊंगा, शैतान के द्वारा परखे जाने के लिए यीशु को, पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया। द वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेवकाई से पहले एक टेस्ट बिफोर द मिनिस्ट्री, वो भी पवित्र आत्मा ले जा रहा है शैतान के पास परखने वाले, परखवाने के लिए। ये चीज तो नोट कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में शैतान को सामना कर नहीं जीत सकता है, अगर शैतान को सामना कर अगर नहीं जीत सकता है,
वो व्यक्ति सेवकाई में और ना सफल नहीं हो पाएगा, हमेशा असफल ही रहेगा। मैं हमेशा सेवक लोग को कहता हूं, विश्वासियों को भी कहता हूं, आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में जिस दिन प्रभु यीशु को अपने ग्रहण कर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर प्रभु अपने आत्मिक जीवन के अंदर प्रवेश किया, कलीसिया के अंदर आप आए, उस दिन से आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कितना है और कितना प्रभु से विश्वास करते हैं। तो आपके उद्धार का एक वो उद्धार को टेस्ट उसका परखवाना जरूरी है। आपका जो बपतिस्मा लिया उसको परखवाना जरूरी है, जो पवित्र आत्मा पाया उसके पर भी परखवाना जरूरी है, आपका विश्वास है उसको परखवाना जरूरी है। क्यों? उसके लिए शैतान के पास जब जाकर ले जाएंगे, डालेंगे, तब वो करेगा। उस समय शैतान से आपके लड़कर जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो जगह पर पता चल जाएगा। यीशु ने हमारे लिए सेट एन वेरी गुड एग्जाम्पल। अय्यूब को परमेश्वर ने, शैतान को परमेश्वर ने अय्यूब के पास जाने के लिए अनुग्रह, उसमें अनुमति दिया। यह पवित्र आत्मा ले गए, उधर जाने के बाद शुरू हो गया था सारे टेस्ट। लेकिन आप देखिए ये सारी चीजें जो हो रहा है, और इसमें जहां पर हमें आकर एक सीखना है कि पहाड़ पर लेके जा रहा है, पहाड़ पर ले जा रहा है, ले जाने के बाद पहाड़ पर ले जाकर सारी चीज़ों को दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे, और 8 में दोबारा उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले बहुत गया, ऊंचे पहाड़ पर लेके गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, सारे जगत के राज्य उसका वैभव को दिखाया। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यदि तू मुझको प्रणाम करें और मैं सारी चीजें क्या तुम्हें दे दूंगा। यीशु को एक निर्णय लेने के लिए अपने जीवन में मजबूर कर दिया है, सारी चीज को दिखाया। इसका एक ही शब्द, अगर सब कुछ चाहिए तो आशीष है, ये संसार की जितनी आशीष चाहिए तो ये काम, मुझे प्रणाम करो, मुझे मानो, मुझे दंडवत कर, क्योंकि मैं इसका इस राज्य को, इसके सारे वैभव सब मेरा है, मैं अपनी महिमा तुम्हें दूंगा। आज संसार में जितने लोग हैं शैतान की कब्जे में पड़े हुए हैं। इस चीज को पाने के लिए शैतान को ना पांव में अगर दंडवत करना पड़ता है, उसी के द्वारा लोगों को मारना, पीटना, पैसे के द्वारा लोगों को कत्ल करवाना है, पैसे के द्वारा लोगों के गरीब लोग को तहस नहस करना, उनको जीवन को, उनको खून पी जाना, ये सारी चीजें चल रहा है। आपको निर्णय लेना यीशु के हाथों में डाल दिया था। यीशु ने कहा, यीशु के पास बहुत बड़ा मुश्किल काम है निर्णय लेना, और जब हम सही निर्णय लेने के समय जो निर्णय लेते हैं उस समय परीक्षाएं हमारे पास आती हैं, आएगी। आप उस समय सही निर्णय लेना है। शैतान भी आकर मैं मदद करने के लिए तैयार हूं कहेगा, प्रभु भी आकर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप देखना पड़ेगा शैतान की मदद चाहिए, प्रभु की मदद चाहिए। आशीष देख लो, प्रभु के दिया हुआ आशीषों में कोई भी मुसीबत, कष्ट, वेदना, अशांति कुछ नहीं है, हमेशा आनंद ही आनंद है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, क्या आप चाहते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए आपके जीवन में, जब यीशु के पास आए थे, जो निर्णय आपने लिया, यीशु के पास आने के लिए सही निर्णय लिया, उसी में बने रहिए। आपके जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले ये शैतान के पास जा रहे हैं और परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आपको देखना जरूरी है, परमेश्वर की मदद मांगना जरूरी है। यीशु के साथ परमेश्वर की आत्मा रहने की वजह से, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने की वजह से सही निर्णय उन्होंने लिया। आत्मिक जन परमेश्वर के
परमेश्वर के आत्मिक जन परमेश्वर के विषय में और अपने विषय में सही निर्णय लेता है ताकि परमेश्वर की महिमा मिल सके। छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में, आपके परिवार में ये होती हैं, चाहे विवाह हो, लड़का लड़की देखना हो, सही निर्णय लेना जरूरी है। शुरू में अच्छा लगेगा, बाइबल में लिखा है कि नीति वचन में पढ़कर देखिए, इंसान के नजरों में जो कुछ दिखाई देता है वो ठीक दिखाई देता है, वो आगे पीछे सोचता नहीं है, फिर जाकर निर्णय लेकर चले जाता है, उसका अंत दूसरा है। पढ़कर देखिए आखिरी में क्या है, अंत क्या है। परमेश्वर से मांगे मुझे सही निर्णय लेने के लिए मदद करें। आपके जीवन में, आपके विवाह के जीवन में, आत्मिक के जीवन में, प्रभु के साथ चलने में और पवित्र जीवन में, सात चीज में आपको क्या करना है, एक एक चीज आवश्यकता में, जो चीज खरीदना हो, जो चीज लेना हो, प्रभु आप मुझे इतना मदद कीजिए ताकि सही निर्णय में ले सकूं। जिन्होंने कहा मैंने कर लिया, इन्होंने कहा मैंने कर लिया, इन्होंने कहा मैंने कर लिया, वो कभी क्या ना करिए। आप चलते रहोगे, एक दिन लोग चले जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, आशीष नहीं रहेगी। लोग आपको लालच दिखाकर, एकदम शैतान लालच दिखाकर हट जाएगा, फिर आपको जाकर नरक में गिर पड़ेगा। आपको उस जगह पर उठाने वाला कोई नहीं हो सकता। सो ये है। आइए जगह पर हम रुकेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे। आज 2-3 चीज़ें हैं हम लोग का, क्या कि 2 चीज़ें सीखा। घमंड और निर्णय बहुत इम्पॉर्टेंट है। घमंड और निर्णय हमारे लिए उसके ऊपर विचार करें, अपने आप को जांच लें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे, अनुग्रह कर, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद राजा, सारे महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन।